इंडिया के लॉन्गेस्ट रनिंग दुरंतो में आज हम कोची से दिल्ली जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी माई प्राइवेट रूम फॉर द नेक्स्ट 45 hours. Anything you want to say for India? Uh-huh. Yeah, great people. I love you, India. Thanks. सुंदर सी लड़की को देख के क्या शर्माना, बिना लाइक के वीडियो देखने पे 250 रुपए का जुर्माना। सांस लेता हूँ तो क्रॉसिंग का टाइम आ जाता है। दिखाऊंगा आपको फूड सर्विसेज कैसी हैं। ये जो सूप है ना, ये थोड़ा अलग तरीके का है एंड सर्दियों में तो सूप पीने का मजा ही कुछ और है। फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रेन में मुझे खीर मिली है। यहाँ का कोटा का खाना सबसे अच्छा है। यहाँ पे सामने बहुत ही प्यारी सी सनराइज देखने को मिली। क्या ही शानदार नज़ारे हैं। बहुत ही बढ़िया स्पीड से ट्रेन भाग रही है। तो इस जर्नी में दूसरी बार वंदे भारत एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके जा रही है। थोड़ा तो सोच समझ के ट्रेन से उतरना चाहिए। लगेज है, फैमिली है, बच्चे हैं। 3 दिन का सफर ट्रेन के फर्स्ट एसी में। लेट्स गेट स्टार्टेड। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। नमस्कारम, गुड इवनिंग फ्रॉम दी गॉड्स ओन कंट्री केरला। स्वागत करता हूं आपका एक और नए व्लॉग में फ्रॉम कोची, एर्नाकुलम या कोचिन, जैसा भी आप बोलना चाहें। साल का पहला ट्रेन व्लॉग रहने वाला है ये एंड मैंने सोचा था कि शुरू करते एक धमाकेदार व्लॉग से, विच इज फ्रॉम त्रिवेंद्रम टू दिल्ली इन इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी एक्सप्रेस, विच इज 12431 त्रिवेंद्रम न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जिसमें मैं त्रिवेंद्रम से सीधा दिल्ली जाता। लास्ट व्लॉग में इसलिए मैं त्रिवेंद्रम गया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा टिकट कन्फर्म नहीं हुआ। शायद भगवान ने चाहा था कि वो व्लॉग मैं मॉनसून में ही बनाऊं, क्योंकि मॉनसून में जो उसका पूरा रूट है ना, वो बहुत ग्रीन लगता है। इट लुक्स मैजिकल। मे बी तब के लिए भगवान ने कहा कि छोड़ दे बेटा, अभी कुछ और कर ले। सो टुडे वी आर ट्रैवलिंग इन इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग दुरंतो एक्सप्रेस, विच इज द एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस। मतलब कोची से दिल्ली जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस में होगी आज की हमारी जर्नी एंड आई हैव टू स्पेंड 45 आवर्स इन अ प्राइवेट रूम ऑफ दुरंतो एक्सप्रेस। रिव्यू करेंगे इसकी सर्विस। वीकली ट्रेन है फ्रॉम कोची। अगर आपको कोची से गोवा, मैंगलोर, मुंबई, दिल्ली साइड जाना है, हाँ बताऊंगा इसमें खाने पीने की सुविधाएं कैसी हैं। इसमें स्लीपर क्लास भी है वैसे। एंड सिंस वी आर ट्रैवलिंग इन दी फर्स्ट एसी ऑफ अ प्रीमियम ट्रेन, आई होप दी जर्नी वुड बी गुड। ट्रेन चलेगी यहाँ पे रात को 11:25 पे। इट इज 10:40 राइट नाउ। अगले दिन हम पूरा ट्रेन में ही रहेंगे, उसके अगले दिन भी हम पूरा ट्रेन में रहेंगे। शाम को 6 बजे के करीब पहुंचेंगे दिल्ली में। एर्नाकुलम में स्टेड इन होटल साधन रेसिडेंसी, जो कि एर्नाकुलम स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। रूम रेट इज 1400। रूम बहुत अच्छा है, एसी रूम है। एंड जहाँ पे बात हो गॉड्स ओन कंट्री की, दिस सिटी इज क्लीन, द रोड्स आर नाइस एंड बहुत अच्छा एक ट्रैफिक डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेगा। इन द केस आप केरला घूमने आ रहे हैं, आप डेफिनेटली वो नोटिस करेंगे। एंड बैक टू बैक वीडियोस एकदम नए कपड़ों में बन रहे हैं। हर वीडियो बनाने से पहले एक नई शर्ट पहन रहा हूँ। बैंगलोर से काफी ज्यादा शॉपिंग करके निकला हूँ, क्योंकि ड्रेस एक ऐसी चीज है जिस पे मैं बिल्कुल भी खर्चा नहीं करता। आपने मेरे पिछले साल के व्लॉग्स में मुझे सेम ही ड्रेस में बार बार देखा होगा, इसलिए मुझे लगा कि अब की बार कुछ नया और अलग लेते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम द इंडियन रेलवेज हॉस्पिटैलिटी, वी विल ट्रैवल थ्रू कोंकण एंड सीनिक नजारे देखने को मिलेंगे कल के पूरे दिन में। एंड ऑब्वियसली अ हाई स्पीड रन आफ्टर दैट। केरला अगर आप आ रहे हैं, आपको खाना पीना भी बहुत बढ़िया मिलेगा, अल्फाम एंड ऑल। मुझे तो बहुत पसंद आता है यहाँ का। यहाँ पे मैं फिलहाल जा रहा हूँ स्टेशन। एंड यहाँ पे स्टेशन बिल्डिंग इतना कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि केरला हमेशा से ही रोड ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट रहा है। ट्रेन जाएगी यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। ट्रेन नंबर इज 12283 एंड ये बस ट्यूसडे को चलती है फ्रॉम एर्नाकुलम। स्टेशन बिल्डिंग यहाँ पे बन रहा है अभी। आई थिंक 1-2 साल तो लगेंगे बनने में। तो देरी ना करते हुए अंदर चलते हैं। इस साइड में टिकट काउंटर है, सामने यहाँ पे ड्रॉप ऑफ पॉइंट है। एंड शॉपिंग कर करके ना सूटकेस पूरा फुल हो गया है, इसका शेप ही चेंज हो गया सूटकेस का। एंड हमें जानी है अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगी हमारी ट्रेन। एंड वैसे तो दुरंतो एक्सप्रेस की पहले एक अलग पहचान थी, अलग कोचेस थे, जो अब बिल्कुल नहीं है। जब ये ट्रेन चलाई गई थी ना रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा, तब तो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि ट्रेन नॉन स्टॉप रहेगी, सोर से चलेगी, टेक्निकल स्टॉप होंगे एंड डेस्टिनेशन पे जाके ही रुकेगी। मतलब बीच में पैसेंजर्स चढ़ेंगे उतरेंगे नहीं, बस टेक्निकल हॉल्ट था खाना वगैरह बोर्ड करने के लिए,
क्रू चेंज करने के लिए। तो अब ना कलर बचा है ना ही कॉन्सेप्ट। अब दिस इज जस्ट प्रीमियम ट्रेन, राजधानी से एक लेवल नीचे बस। माई कोच इज H1 जो कि सबसे आगे है। कुछ ऐसा है फर्स्ट एसी का कॉरिडोर। इसमें जो है टोटल 4 कैबिन्स हैं, 4 कूप्स हैं। एंड लक इतना अच्छा है कि मुझे आज कूप मिला है। दिस इज गोइंग टू बी माई प्राइवेट रूम फॉर द नेक्स्ट 45 आवर्स। वेरी बेसिक इंटीरियर्स। यहाँ पे एक मिरर है खुद को देखने के लिए। यहाँ पे अटेंडर कॉल बेल है, चार्जिंग सॉकेट से 2। कोई डेकोरेशन नहीं, अंदर बाहर जैसा नॉर्मल होता है वैसा ही। एंड सच बताऊं तो ब्लैंकेट्स थोड़े और बेटर एक्सपेक्ट करा था मैं, जो थोड़े कवर डाल के देते हैं। एंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लगभग 2-3 सालों से त्रिवेंद्रम राजधानी फर्स्ट एसी जो लॉन्गेस्ट जर्नी वो मैंने इसलिए नहीं करा था, मन के साइड होता है, क्योंकि वो मेरा मन था कि मैं अपने किसी खास के साथ वो जर्नी करूं। क्योंकि मुझे कोई मिला नहीं तो जर्नी करने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट आई होप इस बार मॉनसून से पहले कोई मिल जाए, ताकि खुद भी टाइम स्पेंड कर सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस भी ले सकूं, बाहर के सीनिक नज़ारे। आज का हमारा लोकोमोटिव है टाटा नगर का WAP7, रोड नंबर 37162। तो 3 दिन स्पेंड करने के बदले मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिलता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे जी एग्जैक्टली ऑन टाइम शुरू हो चुका है हमारा 3 दिन का सफ़र। इन्होंने ना मॉडिफाई करके ऑटोमेटिक डोर्स लगाई हैं राजधानी में, जस्ट लाइक गतिमान एंड अदर शताब्दीज। डिस्टेंस की बात कर ले, हम 2650 किलोमीटर कवर करें ऑल द वे फ्रॉम गॉड्स ओन कंट्री केरला टू दिल्ली। समय लगेगा 42 घंटे, फॉग में 3 घंटा डिले मान के मैंने 45 घंटे बोल दिया अभी के लिए। हॉल्ट्स इसके बहुत ही कम है। यहाँ से निकलने के बाद आई थिंक कोईकोड, मैंगलोर, मडगांव, रत्नागिरी, पनवेल, वसाई रोड, सूरत, बड़ौदा, रतलाम, कोटा एंड फिर डायरेक्टली टू हजरत निजामुद्दीन। हॉल्ट नहीं है, सुनने में ज्यादा हॉल्ट लग रहे होंगे, लेकिन रूट भी देखिए कितना लंबा है। So this was एर्नाकुलम एयरपोर्ट एंड अगर हमारी ट्रेन यहाँ पे बस 10 सेकंड लेट पहुँचती ना, एक बहुत ही बढ़िया शॉट हो जाता है। जस्ट ट्रेन जा रही है, उसके ऊपर से प्लेन लैंड कर रही है। फिलहाल लेता हूँ थोड़ा रेस्ट, आपको मिलता हूँ कल सुबह सनराइज पे विद सम अमेजिंग व्यूज। यहाँ पे जी 6 in the morning अलार्म लगा के उड़ा था ताकि सनराइज वगैरह दिखा सकूँ। बट वी आर इन मैंगलोर करेंटली। यहाँ से पहले निकलते हैं एंड एकदम डॉट 6 बजे ना ये लोग बेड टी दे के चले गए हैं। बट पहले मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। इसमें बिस्किट, क्रीमर, टी बैग, शुगर है, पेपर कप। क्यों यार, हम फर्स्ट एसी में यार। इट्स आवर डे 2। बढ़िया सो के उठा हूँ एंड सनराइज होने के साथ साथ हमारी एंट्री हो चुकी है कोंकण रेलवे में। वी आर ओवरटेकिंग सम पैसेंजर ट्रेन एट ठोकुर। इस ट्रेन की आधी जिंदगी तो लूप में रह के निकल जाएगी ऐसे। वी आर स्किपिंग सूरत काल एंड उस साइड में मालगाड़ी खड़ी है मेन लाइन पे, दैट्स व्हाई लूप स्किप।
पे वी हैव जस्ट क्रॉस टू उडुपी एंड एक फेमस कॉलेज है यहाँ पे नियर बाई मणिपाल नाम से। बाकी स्पीड तो बहुत ही बढ़िया है फिलहाल। यहाँ पे रूम में लाइट थोड़ी कम लग रही है तो इसका हिसाब करते हैं। इस बर्थ को फिलहाल मैं उठा देता हूँ क्योंकि कोई है नहीं। अब बढ़िया लग रहा है रूम। ब्रेकफास्ट का वेट कर रहा हूँ मैं तो बस। सांस लेता हूँ तो क्रॉसिंग का टाइम आ जाता है। वैसे अगर स्पीड देखा जाए तो वी आर डूइंग समवेयर अराउंड 115 नाउ। ज़्यादातर राजधानी में क्या होती है, जो फर्स्ट एसी होता है ना वो पेंट्री कार से लग के होती है, बट नॉर्दर्न रेलवेज की राजधानी में नहीं। इसमें फर्स्ट एसी है, फिर सेकंड एसी है, फिर थर्ड एसी है, फिर पेंट्री कार है, फिर स्लीपर है। तो अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए ना आपको खाने पीने के लिए तो वो लोग बहुत हेजिटेट करते हैं पेंट्री कार तक जाने के लिए। एंड बाकी ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया कि पूरा जो है कूप मिला हुआ है अभी के लिए। आई थिंक ये मडगांव से पैसेंजर आ जाएंगे। यहाँ पे इट इज 8:25 इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड। यहाँ पे जैम वगैरह दे रखा है। जैम है, बटर है, केचप है, मिल्क क्रीमर है, चीनी है। यहाँ पे ब्रेड है, यहाँ पे है फ्रूटी मतलब मैंगो जूस। यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स दे रखा है। एंड साथ में ये रहा ब्रेकफास्ट। मैंने तो ऑमलेट मंगवाई थी। देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हालांकि फ्रेंच फ्राइज नहीं दिए। कॉर्नफ्लेक्स के साथ जो दूध दिया ना, ऐसा लग रहा है पूरा ही पानी है। ऑमलेट ऑल्दो ठंडा हो गया बट टेस्ट बहुत अच्छा है। सैंडविच बना के खाने में मज़ा आ रहा है। ट्रेन में तो आपको पता ही है पाउडर्ड इंस्टेंट कॉफ़ी मिलती हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है। तो मेरा एक फ्रेंड है कॉलेज टाइम का, राहुल इज़ फ्रॉम चिकमंगलुरु एंड उसने अपने कॉफ़ी का ब्रांड चालू किया है। द नेम इज़ टाइनी टाइगर कॉफ़ी। एंड राहुल एक ही चीज़ बोलता है कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट दी फ्रेशेस्ट कॉफ़ी इन मिनट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। टी बैग जैसे ही कप में डल जाएगा एंड इसको आप ऐसे खोल लेना एंड कुछ नहीं करना। आपको इसमें बस गर्म पानी डालनी है टिल द टॉप। लगभग 1 से 2 मिनट लगेगा ये पोर होने में। आप इसमें चीनी और दूध डाल लो आपके हिसाब से। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इजी पोर। एंड अगर आपको भी कॉफ़ी परचेज करनी है, ये है राहुल का वेबसाइट। वैसे तो कोई डिस्काउंट वगैरह उनके वेबसाइट पे रहते नहीं है, मगर मैंने बोल रखा है कि मेरे ऑडियंस के लिए कुछ कर देना, तो ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं फॉर सम डिस्काउंट्स। एंड कॉफी सच में बहुत बढ़िया है। आप एक छोटा सा पैक मंगवाइए एंड ट्राई करिए। ऐसे बॉक्स में 5 सैशे आते हैं एंड तरह तरह के फ्लेवर्स है, बट आई सजेस्ट यू दी टोस्टेड आमंड वन, बहुत ही अच्छा है। एंड भैया को रिक्वेस्ट करी थी तो भैया जो है मेरे लिए कटलेट लेके आए हैं टेस्ट करने के लिए। कटलेट ठीक है, ऑमलेट वॉज गुड। एंड लंच ऑर्डर लेके गए हैं, बोला है कि गोवा से आएगा, पेंट्री में नहीं बनेगा। यहाँ पे मिल चुका है न्यूज़पेपर, तो थोड़ा सा ताज़ा खबर देख लेते हैं। लिखा है सुंदर सी लड़की को देख के क्या शर्माना, बिना लाइक के वीडियो देखने पे 250 रुपए का जुर्माना। ये कैसी खबर है?
खबर पढ़ने के चक्कर में एक अच्छा व्यू मिस कर दिया मैंने। सो यहाँ पे मेरे साथ एक फॉरेनर है, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड हाउ लॉन्ग यू हैव बीन स्पेंडिंग टाइम इन इंडिया? Hey, my name is Peter. हाँ, I'm in India for the first time, ओके and I'm here for 2 weeks now in Kerala, altogether 3 weeks. ओके। And I have to say, I really love it. India is such a great country. Kerala is really great. We've been to Vakala, Tikadi, Monroe Island, Kochi, and now we go to Goa, and Okay. after that Mumbai. And then back to your And country. then back to Austria. Back, Okay. yeah, and it's one big adventure. I really love it. All the people also like you. We just met, and it feels great to talk to the people. Yeah, Everyone is definitely. really It's- interested. Everyone cares. Everyone is really kind. So you like the nature and all in Yeah, Kerala? yeah, I love it. I love it. And how are the trains in India? Trains are great. Great. The trains are really long. It's long. In my country, the trains are not like this. They're newer, but you don't have so much space. And got they're- it, got it. Of course, they're more expensive. So you like the food and all, everything is Yeah, fine? yeah, I love it. My stomach is also okay. I'm quite happy about it. I love the food. I also like the spicy food. Got it, but got it. I have to be careful. Indian food is little spicy and more masalas are there in the food. Yeah. So Yeah. Anything I want to say for India? Uh-huh. Yeah, great people. I love you, India. Thanks. थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अंकोला एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी फिर से क्रॉसिंग के लिए रुके हैं। कोंकण रेलवेज है, इसमें तो ये सिस्टम है। अभी इट इज़ 10:20 एंड लगभग शाम के 6-7 तक ही सीन चलेगा क्रॉसिंग का। लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी की क्रॉसिंग हुई यहाँ पे, लॉन्गेस्ट रनिंग दुरंतो के साथ। What an amazing view and we are approaching करवार। क्या ही शानदार नज़ारे हैं। उस साइड में है कारवार बीच। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑफबीट प्लेसेस गोवा से अलग, तो यहाँ पे आ सकते हैं, क्राउड कम है। यहाँ पे टाइम इज़ 11:20। यहाँ पे मिल गया है टमाटो सूप चिंग्स का एंड साथ में सॉल्ट पेपर सैशे है, बटर है एंड ब्रेड स्टिक, साथ में गर्म पानी। खुद ही बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बना रहा हूँ टमाटो सूप एंड चिंग्स का सूप अच्छा है, मैं भी कभी कभार घर में बना के पी लेता हूँ। देयर वॉज अ टाइम जब फर्स्ट एसी के लिए नहीं, पूरे ट्रेन के लिए सूप आती थी, वो भी फ्रेशली बन के, ये पैकेट वाला नहीं। वो समय अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया। आई होप वो दोबारा आए। तो एक बार ही मैं सूप पी लेता हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ एंड सी यू ऑल इन गोवा। टाइम इज़ 12:26। 11:50 का टाइम था, सो लगभग आधे घंटे लेट वी हैव रीच्ड गोवा। गोवा में आप सभी का स्वागत है। चलो सी यू, एंजॉय। सर मिले थे, बहुत ही अच्छे, उनसे भी बातचीत हुई। मडगांव जैसे स्टेशन पे कैसे कोच इंडिकेटर काम नहीं कर सकता, समझ नहीं आता। प्लेटफॉर्म 2 पे आए हैं, काम करना चाहिए, क्योंकि एक पैसेंजर को मैंने देखा कि अचानक से भागना स्टार्ट कर दिए ये H1 कोच देख के। वैसे हमारे एर्नाकुलम से जो क्रू चले थे वो मैंगलोर उतर गए, मैंगलोर से जो चढ़े थे वो अभी गोवा में उतरेंगे। यहाँ से फिर से कोंकण का क्रू चढ़ेगा रत्नागिरी, रत्नागिरी से फिर मुंबई पनवेल एंड फिर आई थिंक सूरत में होगा चेंज एंड फिर मे बी इन कोटा, रतलाम कोटा
आइडिया नहीं इतना मुझे, बट हाँ इन ट्रेनों में ज़्यादातर ड्यूटी 5-6 घंटे तक ही होती हैं। बट पीक टाइम पे इन विंटर्स स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाता है, मालगाड़ी के जो लोको पायलट्स है वो कंटिन्यूस 15-20 घंटे तक भी ट्रेन में बैठे रहते हैं, इंजन में बैठे रहते हैं, क्योंकि क्लियरेंस नहीं होता उस टाइम और फॉग की वजह से ट्रेन चलती नहीं है स्पीड से। बट अगर राजधानी वगैरह की बात कर लें, इनमें 8-9 घंटे जैसे ही हो जाता है ना, कहीं किसी भी स्टेशन पे रोक के क्रू चेंज करवा देते हैं, भले ही मालगाड़ी का क्रू ही क्यों ना देते हैं मगर चेंज करा देते हैं। सो फॉग में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, अब क्या कर सकते हैं। से यहाँ पे निकल गए हैं फ्रॉम मडगांव। 12:37 पे 32 डिग्रीज है यहाँ पे यार, गर्मी है काफ़ी गोवा में। वैसे आपको बता दूँ वी हैव कवर्ड 730 किलोमीटर्स एंड वी आर रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स लेट। मेरे हिसाब से कवर अप हो जाएगा। यहाँ पे जी टाइम इज़ 12:53, लंच इज सर्व्ड। यहाँ पे रोटी दे रखी है, यहाँ पे दही है, यहाँ पे दाल सब्जी। तो इसमें देर इज़ चिकन, देर इज़ दाल एंड एक सूखी आलू की सब्जी। कुछ ऐसा है फर्स्ट एसी का खाना, चिकन दाल सब्जी है एंड राइस है। तो फटाफट खा लेते हैं इससे पहले कि ठंडा हो जाए। एंड ये सब चीज़ें गोवा से ही चढ़ाई गई हैं, पेंट्री में नहीं बना है। सो लेट मी ट्राई थोड़ा सा दाल चावल फर्स्ट। नमक थोड़ा कम है दाल में बट इट्स गुड। सूखी आलू भी बढ़िया है, राइस बस थोड़ा मुझे कम लग रहा है, वो मैं मंगवा लूँगा। एंड चिकन इज़ वंडरफुल, खाना बहुत ही टेस्टी है। अब ऐसा माहौल हो गया ना, अब लग रहा है कि हाँ मैंने सही किया ट्रेन लेके दिल्ली तक। अब बस आइसक्रीम की बारी। इसका क्या रूट है कोची से दिल्ली का, मेरे ट्रेन का? हाँ केरला से निकलेगा, हाँ फिर आंध्र प्रदेश में घुसेगा, आंध्र प्रदेश में फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर छत्तीसगढ़। नो असम नहीं जाएगा? नहीं। अच्छा फिर मध्य प्रदेश, फिर वहाँ से दिल्ली पहुँच जाएगा। ठीक है, व्लॉग में रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब तो डलेगा भाई, अब तो डलेगा। यहाँ पे वी आर क्रॉसिंग करमाली एंड ये स्टेशन पंजिम के लिए है। यहाँ पे वी आर क्रॉसिंग दी मांडवी रिवर। जो कसिनोज वगैरह होता है ना वो इसी रिवर पे होते हैं, थोड़ा सा आगे जाके। यहाँ पे वेरावली पे फिर से रुके हैं क्रॉसिंग के लिए।
यहाँ पे मैं ना 3:30 बजे सोया था, 4 बजे भैया स्नैक्स लेके आए, नींद खुल गई। चलो कुछ नया देखने को मिला, कोकोनट बर्फी, वो सोन पापड़ी की जगह, एंड नट्स, अच्छे कंपनी का ही है। सो स्नैक्स आ गया यहाँ पे एंड अभी द टाइम इज़ 4:11। पहले तो मैं अपना कॉफ़ी पी लेता हूँ। यहाँ पे है सैंडविच, कचौरी एंड मुरमुरा, ये सब बाद में खाएंगे थोड़ा थोड़ा। फ़िलहाल पी रहा हूँ कॉफ़ी एंड अब की बार भी मैंने वही बनाया है, टाइनी टाइगर वाला, एंड ये ट्राई करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग है। एंड ऐसा है कोकोनट बर्फ़ी, डिसअपॉइंटेड बट नॉट सरप्राइज्ड। यहाँ पे शाम के 5:40 हो रहे हैं। वी हैव रीच रत्नागिरी। एंड यहाँ पे रत्नागिरी में आने के बाद पहला काम जो मैं करूँगा वो ये कि वहाँ सामने वाले स्टॉल से वड़ा पाव लूँगा, क्योंकि वो अच्छा होता है काफ़ी। एंड वी आर ऑन टाइम, थोड़ा सा लेट है शायद। कोंकण में तो ट्रेन रुक रुक के ही चलती है, क्या कर सकते हैं, बट मुंबई ऑनवर्ड्स धड़ाधड़ भागेगी। रत्नागिरी पहुँचने के बाद मेरी नज़र इसी चीज़ पे थी, वड़ा पाव पे। 4 लिए, 2 मैं खाऊँगा, 2 हमारे केटरिंग वाले भैया को दूंगा। एंड ये मेरे हिसाब से एक एसेंशियल चीज़ है। लास्ट बाइट पे याद आया कि वीडियो भी लेना है। एंड अभी हम रत्नागिरी से निकले तक नहीं है। वी आर डिपार्टिंग रत्नागिरी 30 मिनट्स लेट। अभी तक हम कवर कर चुके हैं 965 किलोमीटर्स। अभी भी 1500 बचे। अरे बाप रे, रात में कवर कर लेगी। एंड वैसे रत्नागिरी पे यहाँ पे क्रू चेंज हुआ। एंड क्रू चेंज होने के बाद जब लोको पायलट्स चार्ज लेते हैं लोगों का, ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं, तो वही ब्रेक टेस्ट किया अभी। लाइफ से ज़्यादा परेशान होना, एक दिन ऐसा ब्रेक लो एंड ऐसा ट्रेन जर्नी करो जिसमें आपको खाना है, रिलैक्स करना है एंड बाहर के नज़ारे देखने हैं। कोंकण रेलवेज में वैसे ही नेट नहीं आता तो आप फ़ोन चला नहीं सकते। कभी कभार लाइफ में ऐसी ब्रेक चाहिए होती है, या फिर सीधा ही आप अंडमान का जहाज़ ले लो, उसमें और माइंड रिफ्रेश हो जाता है। पतंग उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे। ले तेरा आसमां देख ले, तेरी हवा चलाई है तूने। तेरा आसमां देख ले, तेरी जगह बनाई है तूने। उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे। दिल की पतंग उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे, उड़ने दे। दिल की पतंग उड़ने दे। देख ले जहाँ सनसेट के टाइम व्यूज वर इनसेन। मगर यही अगर मैं मानसून में आऊँ ना त्रिवेंद्रम राजधानी कवर करने, अभी में और उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। और वैसे फर्स्ट एसी में यहाँ पे ना शावर रूम रहता है, तो बढ़िया नहा लिया। बस थोड़ा कंडीशन अच्छा नहीं है, मुश्किल से नहाना पड़ा, पानी तो बूंद बूंद गिर रहा था। एंड सूप जो है ना वो अब की बार बहुत अलग मिला है। ये जो है सूप का सॉस है,
मतलब पाउडर नहीं है ये, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा अलग है इसलिए। बाकी तो वही सेम ब्रेड स्टिक बटर एंड एक पीस वड़ा पाव जो मेरा बचा हुआ है। ये जो सूप है ना ये थोड़ा अलग तरीके का है, केचप जैसा लग रहा है, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है थोड़ा। ये वाली सूप ट्राई करता हूँ। मीठा बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल टमाटो सॉस जैसा ही लग रहा है, नॉट गुड। एंड यहाँ पे फिलहाल आई एम गेटिंग माई वर्क डन। जो भी लोग पूछते हैं मैं कौन सा एडिटर यूज़ करता हूँ, दिस इज़ फाइनल कट प्रो। ये मैं अपना एक बंगाली वीडियो एडिट कर रहा था। यहाँ पे करंटली द टाइम इज़ 8:18। डिनर हमारा आ चुका है। दिस इज़ आवर 4th मील, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड ये है रात का डिनर। रोटी है, दही है, देयर इज़ चिकन, देयर इज़ आई थिंक दाल एंड सब्जी। एंड ये कुछ अलग है एंड साथ में राइस दे रखा है। फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रेन में मुझे खीर मिली है, मतलब जो आइसक्रीम गुलाब जामुन मिलती है ना उसकी जगह। एंड जब ऐसी लंबी जर्नीज हो, एक चीज़ और ज़रूरी है वो ये कि खाने का टेस्ट थोड़ा अलग हो। मेनू तो सेम है ही, तो अगर सेम ग्रेवीज मिलेगी आपको भी मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे टेस्ट अलग है, दाल है ना वो बिल्कुल ही अलग है। इन सम टाइम वी आर गोइंग टू रीच नवी मुंबई पनवेल। हम मडगांव से निकले थे 12:40 के राउंड एंड वंदे भारत निकली थी 2:40 पे। पता नहीं कहाँ पे क्या हुआ, मैं नहा रहा था, मैं खा रहा था, मैं क्या कर रहा था, कहीं पे वंदे भारत ओवरटेक करके चली गई। फिलहाल टाइम हो रहे हैं रात के 10:08। हमने चालू किया था केरला से, वी क्रॉस कर्नाटका, वी क्रॉस गोवा एंड हम आ गए हैं फिलहाल महाराष्ट्र में। मुंबई मध्ये आपले स्वागत आहे। वी हैव रीच्ड नवी मुंबई पनवेल स्टेशन एंड यहाँ पे लगभग आई थिंक 9:30 या 9:37 का टाइम था, तो आधा घंटा लेट मेंटेन करके ही चल रहे हैं। ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा था मगर यहाँ पे कोई स्टॉल वॉल नहीं है एंड टेम्परेचर इज़ 20 डिग्रीज। कल ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज बॉटल कूप में रख दूंगा, कल ठंडी हो जाएगी। सही है नवी मुंबई का स्टेशन एंड यहाँ से फिलहाल निकलते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द हाई स्पीड रन। इसी के साथ हम निकल गए हैं फ्रॉम पनवेल। तो जी अभी थोड़ा सा सोना है एंड हम पहुंचने वाले हैं वसाई रोड। लकीली अभी तक मेरा रूम खाली है, बस वसाई रोड का वेट कर रहा हूँ कि वसाई रोड आए और कोई ना चढ़े और मैं लाइट ऑफ करके सोऊं। तो यही है। हाँ, रात को 1-2 आपको हाई स्पीड स्किप्स दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 स्टेशन का बस एंड फिर हम मिलेंगे सुबह आई थिंक वही वापस से सनराइज़ पे। फिलहाल के लिए गुड नाइट। स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोमवार। देवियों से जनों गुड मॉर्निंग। आज इस प्राइवेट रूम में मेरा तीसरा दिन है एंड सुबह के बज रहे हैं 6:45। मॉर्निंग टी आ चुकी है। ये लोग लगभग 6:30 बजे लाए थे, कल भी इन्होंने उठाया था, आज भी इन्होंने उठाया। अलार्म तो चलो मैं ऑफ कर देता हूँ, पर ये जो नॉक करते हैं ना उसको स्नूज नहीं किया जा सकता। फुल शर्ट पहन लेनी पड़ेगी, नहीं तो डोर पे तो खड़ा नहीं रह पाऊंगा क्योंकि हम नॉर्थ साइड आ गए हैं एंड टेम्परेचर इज 16 डिग्रीज। अभी हम गुजरात के दाहोद पहुंचने वाले हैं। टी बैग्स थोड़े लोकल क्वालिटी के बट ठीक है। इतने सर्दी में ना बस चाय चाहिए, कंपनी से मतलब नहीं। ये वाली नदी पार करते ही हम एंटर हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। वेलकम टू एमपी।
यहाँ पे सामने बहुत ही प्यारी सी सनराइज देखने को मिली। टाइम इज 8:29 एंड वी आर अप्रोचिंग रतलाम। नए कपड़े मेरे काफ़ी देख लिए, मुझे लगता है अब नेक्स्ट ये रेड कलर का हाफ जैकेट एंड ब्राउन कलर का फुल जैकेट देखोगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में, एंड ये टोपी। वी आर एट रतलाम एंड यहाँ पे ब्रेकफास्ट अंदर लगाया है जस्ट इन्होंने, बट एज सेड एमपी का जो पोहा है वो बहुत फेमस है। ये ले लिया है एमपी का फेमस पोहा, ऊपर नमकीन डाल के दिया है, एंड ऐसा है रतलाम स्टेशन। यहाँ पे मीनवाइल हम निकले हैं रतलाम से एंड लगभग हम 10 मिनट लेट हैं। 8:30 का यहाँ पे टाइम था एंड टेम्परेचर यहाँ पे इज़ 13 डिग्रीज। ये है हमारा डे 3 का ब्रेकफास्ट, 5वां मील। वही सेम कल जो था, कॉर्नफ्लेक्स तो मुझे बेकार लगा था क्योंकि दूध बेकार दिया था। यहाँ पे ऑमलेट मंगवाया है फिर से मैंने, आज भी बढ़िया बना के दिया है। एंड यहाँ से ले लिया मैंने पोहा, ब्रेड बटर ये सब है, और कॉर्नफ्लेक्स जूस, साथ में दूध दिया है। पोहा ठीक है। एंड रतलाम का आपको पता है कि सेव भी बहुत फेमस है, रतलामी सेव। एंड बाय द वे हम कवर कर चुके हैं 1920 किलोमीटर, अभी भी 700 किलोमीटर रह गए हैं। एंड आज देख लो फ्रेंच फ्राइज दे दिया है इन्होंने बहुत ही बढ़िया। ब्रेकफास्ट में मेनू एकदम फिक्स हो गया, स्पेशली इन आवर राजधानी एंड दुरंतो ट्रेन्स। वंदे भारत में कभी बार होता है कि वेज में इडली एंड पराठे कुलचे ये सब मिल जाते हैं। एंड थैंक यू राहुल ब्रो फॉर दिस अमेजिंग कॉफ़ी। बहुत ही बढ़िया स्पीड से ट्रेन भाग रही है 130, बट यहाँ पे कोई साउंड नहीं है, एकदम स्मूथ चल रही है। अब ये अगर 90 पे कोंकण पे चलती है ना, एकदम हिलती है, क्योंकि यहाँ पे पाथवे बड़ा स्मूथ है। थोड़ा सा मैं सो लेता हूँ, रात को 4 ही घंटा सोया, फिर उठ के थोड़ा सा काम भी करना है। देखे गान देखे जयपुर का तू थान देख रा 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 ए छोरा रा 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 ए घुमर घुमर घूमे घूम 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 झुमर झुमर झुमे झूम झूम। सो गया ना तो सोता ही रह गया। 11:30 हो गए, 10:30 बजे उठने का प्लान था। हम पहुंचने वाले हैं कोटा। राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो, राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो, राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो, राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो, राजस्थान। एंड कोटा आपको पता है किस चीज़ के लिए फेमस है? कोटा फेमस है राजस्थान में कोचिंग के लिए, आईआईटी की कोचिंग के लिए, मेडिकल नीट की कोचिंग के लिए। एंड मेरे हिसाब से मैं कोटा स्टेशन अपने ब्लॉग में पहली बार दिखा रहा हूँ, नॉट श्योर बट आई गेस यस। एंड वैसे कोटा स्टेशन पे यहाँ पे हमारा 10 मिनट का हॉल्ट है। ऑल्सो बता दूँ हम एकदम डॉट ऑन टाइम आए, 11:40 का टाइम है, 11:40 पे ही आए हैं। करीबन 10 मिनट रुक के यहाँ पे हम निकलेंगे। एंड सूप दे दिया तो सूप ठंडी ना हो जाए। कोटा से अगर निकल गए और मेरे कूप में कोई पैसेंजर नहीं आया ना, मज़ा ही आ जाएगा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो जाएगा ये चीज़। सबसे बढ़िया बात ये है कि जो सूप दिया ना वो हर बार अलग अलग दिया है। कल दोपहर को टमाटो सूप मिला था, रात को टमाटो सूप मिला था, लेकिन दूसरे कंपनी का ना अभी मिला है मिक्स वेज सूप। तो इसको बनाता हूँ। एंड सर्दियों में तो सूप पीने का मज़ा ही कुछ और है, ज़बरदस्त। आई थिंक ये वाला सूप सबसे अच्छा है इस जर्नी में। हाँ, यहाँ पे फिर गुड बाय टू कोटा। सामने है नंदा देवी एक्सप्रेस, ये जस्ट आई है, देहरादून से कोटा चलने वाली ट्रेन है। यहाँ पे है दूसरा कप सूप का। एंड अब आपको थोड़ी सी रफ्तार दिखाने की बारी है। एक 115 की स्पीड से वी आर स्किपिंग
खेरी। यहाँ पे टाइम इज़ 1:22। लंच हमारा आ चुका है एंड आई थिंक ये लास्ट मील है। स्नैक्स आई डोंट थिंक सो मिलेगा। दही है, साथ में दे रखा है चिकन, आलू की सब्जी है, आज थोड़ी अलग मिली है, एंड ऑब्वियसली दाल भी थोड़ी अलग है। एंड ये चीज़ सही, काफ़ी इतना दिन ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा अलग खाना तो मिलना चाहिए। राइस अलग मिलना चाहिए, कभी कभार कुछ जीरा राइस दे दिया, फिर पुलाव दे दिया, ऐसा होना चाहिए। दाल थोड़ी थिक है एंड ये सब जो खाना है ये सब कोटा से चढ़ा है। आलू की सब्जी है एंड चिकन, बोनलेस चिकन है 3 पीस। मेरे कूप में कोई आया नहीं है, मुझे कूप अलॉट हुआ है, वही बेस्ट पार्ट है। क्योंकि अगर कूप में बाई चांस ऐसे पैसेंजर मिल जाते ना जिनको प्रॉब्लम होती, तो डेफिनेटली इस वीडियो में मैं आपसे इतना सारा बात नहीं कर पाता। अगर मैं तीनों बेस किचन के खाने को कंपेयर करूँ, मडगांव, रत्नागिरी एंड कोटा, यहाँ का कोटा का खाना सबसे अच्छा है। दाल इज़ सुपर अमेजिंग एंड जो चिकन है वो भी बहुत बढ़िया है। जो सूखी आलू है, जीरा आलू है, वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे द टाइम इज़ 3:13। हम आए हैं मथुरा आउटर पे एंड यहाँ पे वंदे भारत को प्रायोरिटी मिल रही है फॉर ऑब्वियस रीजंस। यानी इस जर्नी में पहली बार नहीं हो रहा, तो इस जर्नी में दूसरी बार वंदे भारत एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके जा रही है। ये भी निज़ामुद्दीन जा रही है, देखना हमसे कितना पहले पहुँच जाएगी। और वहाँ पर सिग्नल पे अगर आपको 3 लिखा दिख रहा है ना, तो उसका मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ये लगेगी। लेट है, भोपाल वंदे भारत है, बहुत ज़्यादा लेट चल रही है। तो दिस वाज वंदे भारत एंड टेक्निकली इसका हॉल्ट है मथुरा में, हमारा नहीं है, नहीं इसका भी नहीं है। और रेलवे के रूल के हिसाब से देखा जाए तो ऑन टाइम ट्रेन को लेट ट्रेन से बेहतर ही प्रायोरिटी मिलना चाहिए, बट खैर ये वंदे भारत है। यहाँ पे देर इज कोटा जनशताब्दी जो कि अभी जस्ट मथुरा आई। यहाँ पे रेलवे को संतुष्टि नहीं हुई 2 बार ओवरटेक करवाने के बाद, तो तीसरा बार एक्शन रिप्ले दिखा रही है। उसका मथुरा हॉल्ट दे दिया और उसको मथुरा हॉल्ट दे दिया और हमको मिड लाइन स्किप। तो वंदे भारत फिर भी हमारे आगे ही जा रही है। और इसका तो हॉल्ट भी नहीं है, पता नहीं क्यों हॉल्ट दिया, मैं भी फूड वगैरह को चढ़ाने के लिए, क्योंकि लेट रनिंग ट्रेन है। मथुरा से निकलने के बाद यहाँ पे 7th और आखिरी मील सर्व हो चुका है। यहाँ पे है मूढ़ी, यहाँ पे सैंडविच कल मैंने खाया नहीं था। अगर देखिए रिव्यू की बात कर लेना तो एवरीथिंग वाज गुड। साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया है, मेंटेनेंस, नॉर्दर्न रेलवेज बहुत सारी राजधानी चलाती हैं। नथिंग एक्सेप्शनल इज़ देयर जैसा सेंट्रल रेलवेज में होता है, या फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ नहीं है। जैसे कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं है, या फिर जैसे शावर रूम की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सब है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पूछेंगे भी कुछ क्लीन विन करना, वो लोग कर ही देंगे। सैंडविच इज़ नेवर गुड। बाकी बात कर ले पंक्चुअलिटी की, ट्रेन पंक्चुअल रहती है एंड फॉग में भी थोड़े से सेक्शन पे मिलेगा, उससे आई डोंट थिंक सो ट्रेन ज़्यादा लेट होगी। ट्रेन कोची पहुंचने के बाद 1 दिन बाद वापस आती है, दिल्ली पहुंचने के बाद भी 1-2 दिन बाद जाती है। सो अगर जर्नी के दौरान भी डिले होगी, आपकी ट्रेन ऑन टाइम ही निकलेगी। खाना पीना आपने देखा है, खाना पीना इज़ गुड एंड कुछ मांगो वो भी मना नहीं करते, वो भी दे देंगे। स्पेशल रिक्वेस्ट जैसे चिली चिकन वगैरह या फिर कुछ और दूसरे ट्रेन में जो बना के देते हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेंट्री बहुत ज़्यादा दूर है। बाकी हमारा खाना भी बेस किचन से है, तो 2nd 3rd AC में भी ट्रैवल करेंगे, स्लीपर में भी करेंगे, वही सेम चीज़ आपको मिलेगी। फर्स्ट AC का कुछ अलग से इसमें है नहीं। 2-3 स्टेशन स्किप्स देखिए फिर मैं आपसे सीधा मिलता हूँ दिल्ली में। मथुरा के बाद ना ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही। 4:30 हो गए। यहाँ पे कोसी कलान में पता नहीं लूप में डाल दिया,
बहुत ही स्लो चल रही है मथुरा के बाद। एंड ट्रेन क्योंकि स्लो होगी, यहाँ पे एक फैमिली उतरने का ट्राई कर रही थी। देखिए ठीक है, समझ में आता है कि दिल्ली जाके आने में काफ़ी टाइम लगेगा, यहाँ पे उतरना ईजी है, मगर यार थोड़ा तो सोच समझ के उतरना चाहिए। लगेज है, फैमिली है, थोड़ा तो सोच समझ के ट्रेन से उतरना चाहिए। लगेज है, फैमिली है, बच्चे हैं, मतलब वो जब बच्चे को उतार रहे थे ना ट्रेन से गोदी में, मतलब मैं वीडियो नहीं ले पा रहा था, टेंशन मुझे हो रही थी, बच्चे उनके थे। जो प्लेटफॉर्म पे था वो बंदा भाग रहा था, ट्रेन के अंदर से कोई बच्चों को पकड़ा रहा था गोदी में। एंड यहाँ पे फाइनली हम यूपी से हरियाणा में एंटर हो गए हैं। सो वी आर एट निज़ामुद्दीन आउटर एंड समय आ गया है इस रूम से विदा लेने का। जब तक चार्ट नहीं हो रहा था तब तक मुझे लग रहा था कि कैसा एक्सपीरियंस होगा, इतना लॉन्ग जर्नी है। सबसे अजीब बात तो ये है कि फ्रॉम एर्नाकुलम टू दिल्ली मेरे कूप में कोई नहीं आया, सबसे बड़ा लकी चीज़ वही था। सो बढ़िया एंजॉय किया मैंने, एंड वुड रिमेंबर दिस जर्नी इन फ्यूचर कि हाँ ऐसी एक जर्नी थी जहाँ पे पूरा 3 दिन के लिए मैंने एक कमरा ले लिया था। ट्रेन का फेयर है 8,500 रुपये एंड मैंने मज़े ले लिए 17,000 रुपये के। एंड इसी के साथ हम आ गए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन में। अब यहाँ पे एस्केलेटर नहीं है, बस यही परेशानी है। यहाँ पे पहुँच गए हैं निज़ामुद्दीन में एंड अभी 6:30 हो रहे हैं, 1 घंटा लेट हो गए। 1 घंटा लेट हो गया। यहाँ पे आदित्य भाई आए हैं मिलने। कैसे हो गाइस? बढ़िया। एंड बढ़िया, ये जो है शालदार राजधानी के टाइम में मिलने आए थे मुझसे न्यू दिल्ली में, तब से फिर आज ही मिल रहे उसके बाद। तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया, जुलाई में मिले थे, फिर जुलाई 2025 में 5-6 महीने हो गए। हाँ। चलो बाकी लाइफ कैसी चल रही है? बढ़िया। काफी बढ़िया चल रही है। कॉलेज आपकी लाइफ कैसी चल रही है? बस चलती का नाम हाँ हाँ हाँ। तो कॉलेज एग्जाम दो बढ़िया से, एग्जाम भी है भैया के। एंड ठंड भी तो है दिल्ली में यार अभी तो। दिल्ली में तो ठंड हो गई है। मैं तो नीचे से आ रहा हूँ तो मुझे तो थोड़ी लग रही है, आपके लिए तो नॉर्मल हो गया होगा। नॉर्मल तो हो गया, अभी ग्लव्स वगैरह लेकर आया हूँ अपने साथ। हाँ चलिए, और आंटी को मेरा हेलो बोलना, वो भी देखती है ना वीडियोस। आने के लिए धन्यवाद आपका। वेलकम। सो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मैं फिलहाल टैक्सी लेके जा रहा हूँ कश्मीरी गेट एंड फिर वहीं पे एक डॉर्मेट्री है, मैं वही रुकता हूँ। कल मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं हिमाचल से एंड फिर चलेंगे कश्मीर। मिलते हैं फिर उसी वाले व्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी या बरसात हर मंगल शुक्र है आपके साथ।